इस व्यवस्था को सुधार ले और सरकार को हम पत्र लिखेंगे, जरूरत पड़ने पर हम मुख्यमंत्री आवास तक साल भर 2 साल से 4 साल 10 साल से लखनऊ के लिए खेल रहे हैं, लखनऊ की सेवा कर रहे हैं, उनको जब खेलने का मौका मिला तो बाहरी साल से मेहनत कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं सेलेक्टर अपना चाय नाश्ता कर रहे हैं, लड़कों को देखने के नाम पर जो है टोटल बाहरी लीग उसके लड़के को सेलेक्ट करो और टैलेंट वैलेंट से कुछ पूरा पैसे के लिए गैंग बना रखी है, सब ऐसे गैंग जो है वो बेचारे कहीं अजीब सा काम कर रहे हैं, पर क्रिकेटर्स की तो कोई 8 साल बता रही हैं, मुझे 6 साल क्रिकेट छोड़े और मुझसे मेरे साथ से खेल रहे हैं, कम से कम 15 साल 16 साल इन लोगों को हो गया है क्रिकेट। 2 साल उत्तर प्रदेश से खेले, सीनियर और बहुत सारे उत्तर प्रदेश खेले, करंट यूपी खेल रहे लड़के, उनको लखनऊ के भी अगर होते हुए लखनऊ के अगर उसमें, तो आप इससे बताइए, इससे बड़ा गलत और भ्रष्टाचार वाली बात क्या? नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जिस तरह दिखाता है आपको उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वही इस समय हम लोग गोमती नगर बीबीडी बैडमिंटन एकेडमी में है, जहां पे क्रिकेट प्लेयर एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है लखनऊ प्रीमियर लीग को लेकर के। तो हमारे साथ में शिशिर जी है, तो उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है, जहाँ एक तरफ आज का हमारा युवा खेल रहा है, बढ़ रहा है, वहीं पे इस तरह से युवाओं को रोका जा रहा है भ्रष्टाचार के तले? देखिए, देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन पॉपुलैरिटी में क्रिकेट ने सबको मात कर रखा है। तो लोगों की जनभावनाओं से जुड़ा हुआ ये खेल है और इस खेल में अकरम सैफी जैसे क्रिकेट माफिया जो हैं, इन्होंने इसको बर्बाद कर रखा है। ये जीएसटी करोड़ों रुपए की चुरा रहे हैं सरकार की और अयोग्य बच्चों को चुन रहे हैं, बाहरी बच्चों को चुन रहे हैं। ये लखनऊ प्रीमियर लीग जो होती है, लखनऊ के जो बच्चे पहले उनको मौका देना चाहिए, इनको ये बाहरी बच्चों को पैसा लेके सिलेक्ट कर रहे हैं और पूरा भ्रष्टाचार से पूरा खेल लिप्त हो चुका है। उसको लेके जिन योग बच्चे यहाँ के हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं और यहाँ नेता गण भी और क्रिकेट से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सब जुड़े हुए आए हैं। यहाँ एक सांकेतिक रूप से 10 दिन का समय दिया गया है कि इस व्यवस्था को सुधार ले और सरकार को हम पत्र लिखेंगे, सरकार तक ज्ञापन देंगे, जरूरत पड़ने पर हम मुख्यमंत्री आवास तक भी जाएंगे। लेकिन आज अभी 10 दिन का प्रीमियर लीग के जो चेयरमैन है वो आए थे, उनको एक ज्ञापन के माध्यम से उनको कहा गया है इन व्यवस्थाओं को सुधारिए, टैक्स सरकार का चोरी नहीं होगी। योगी सरकार से हमें उम्मीद है ऐसे बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, उनको न्याय मिलेगा और योग्यता के दम पर खेल में जो सामने आएगा उसको चुना जाना चाहिए। यही हमारी आवाज। जीएसटी के बारे में आपने बात कर, जीएसटी चोरी के लिए जीएसटी करोड़ों रुपए की इसमें जीएसटी चोरी हो रही है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से। हर चीज तो ऑनलाइन, तो कैसे उसके बारे में उसके लिए हम लोग पत्र जीएसटी कमिश्नर को देंगे और उसमें सब अपनी विधिवत सही मंच पे वहां पर अपनी बात को रखेंगे। इनके छापा पड़ेगा, इनके जांच होगी और ये एक बाल काटने वाला अकरम सैफी कानपुर का, ये आज हजारों करोड़ रुपए का मालिक बना है, इसकी संपत्ति की जांच क्यों नहीं? क्या नाम है उनका? अकरम सैफी कानपुर के। ये हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम का अगर कोई कैप्टन भी है वो भी इसके आगे नतमस्तक है, बिना इसके पैर छुए हुए। और जो कार्य वो कर रहा है वो हम आपसे यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से बता भी नहीं सकते। सारे करप्शन के काम वो कर रहा है और उसकी जांच हो और ये पूरी जीएसटी की चोरी जो है, सरकार का पैसा जिससे हम सड़क, पानी, बिजली हमको मिलती है, वो पैसा सरकार तक पहुंचे, ये भी एक मुद्दा है। और दूसरा योग्य बच्चों का सिलेक्शन का मामला है। बाकी क्रिकेट एसोसिएशन और भी लोग जुड़े, इनसे भी आप सवाल लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप क्या कहना चाहेंगे, किन मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन? जो लखनऊ प्रीमियर लीग हो रही है उसमें लखनऊ के बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। क्योंकि लखनऊ प्रीमियर लीग सिर्फ लखनऊ के बच्चों के लिए है, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद के नहीं, वो भी हमारे बच्चे हैं, लेकिन वो उनका ये लखनऊ प्रीमियर थी, इसमें क्या उनका योगदान है? हमारे बच्चे साल भर 2 साल से 4 साल 10 साल से लखनऊ के लिए खेल रहे हैं, लखनऊ की सेवा कर रहे हैं, उनको जब खेलने का मौका मिला तो बाहरी व्यक्ति आकर ले जाएगा। इवन हैदराबाद, उत्तराखंड, दिल्ली के बंदे आकर खेल रहे हैं। जरा सोचिए कितना इनजस्टिस, अराजकता किया। ऊपर से लोग पैसे की वसूली करें, कितना पैसा मांग रहे हैं? हर 2-2 लाख 3-3 लाख बच्चों से मांग करके उन्होंने जो बच्चों ने पे करा उनका उन्होंने सिलेक्शन करा। उठाकर टीम देख ली, जो लड़के परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर वो नहीं है। इसे साफ जाहिर है कौन बच्चे हैं, कहाँ के बच्चे हैं, ये सोचिए। शासन चाहे प्रशासन सबूत मांगेगा, सबूत क्या है? वो है सब मेरे पास है। अभी तो प्यार मोहब्बत से हम लोग काम निकाल रहे थे। अब जीएसटी डिपार्टमेंट को हम लोग देंगे, इनको प्रूफ। पहली बात जीएसटी डिपार्टमेंट का, इनके पास जीएसटी का उन्होंने लाइसेंस तक नहीं लिया है। अब सोचिए कितना दुर्भाग्य है। 1 करोड़ का व्यवसाय कर रहे हैं, ये कंपनी है लखनऊ क्रिकेट सोचे प्राइवेट लिमिटेड है, बताइए। ये भी सोचे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है
और प्राइवेट लिमिटेड क्या कहेंगे सर? बच्चों से ये कंपनी पहले ये जो थी सोसाइटी एक्ट से थी, अब इसको प्राइवेट लिमिटेड में ये लेके गए बिना पूछे, क्लबों से साइन तक नहीं कराया, और तानाशाही के जरिए जो खुद तानाशाह हैं, नौकरशाह हैं, उन्होंने अपने दम पे इसको, और इसका ऑफिस भी ये नहीं है, इसके ऑफिस का पता दूसरा है, मगर यहाँ पे बीबीडी के लिए ये अलॉट हुआ, मगर ये जबरन ऑफिस है, पैसा यहीं जमा हुआ है, तो हम मांग करने यहाँ आए। उन्होंने कोई ऐसा बंदा नहीं भेजा जो हमारे सिलेक्शन कमेटी में हो, या कोई खिलाड़ी आता, या कोई ऐसा पदाधिकारी आता जिसे बच्चे या हम लोग जानते। उन्होंने एक अपने यहाँ का जो भी कर्मचारी टाइप है उसको भेज के और यहाँ पे मामला हल कराए। मैं कहता हूँ वो लोग आए जो हर वक्त ऑफिस में बैठते हैं, जो हर वक्त सिलेक्शन में जाते हैं, बच्चों को 2-2, 3-3 बॉलें खिला के हटा दिया जाता है। आप क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन का? आप पैसे तो वसूल रहे हैं, पूरे 30,000 रुपये एसोसिएशन के एंट्री फीस है, 30,000 रुपये, और उसके बाद आप टीमें ले रहे हैं 150, और जो 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन था टीमों का, आज नवनीत सहगल और इन लोगों ने मिलकर 5 लाख रुपए कर दिया है। अब कोई टीम रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। पिछले 2 साल पहले तक 2 लाख था, अब 5 लाख। ये सिर्फ तानाशाही है, यानी कि खेल को भी धंधा बना दिया। ये तानाशाही है। इस तानाशाही का जनाजा जब ही निकलेगा जब बच्चे इसी तरीके से सड़क पे आएंगे, अभिभावक आएंगे, और शहर का सारा जितनी इनका जो सिस्टम है ये ब्रेक होगा, और तभी ये होश में आएंगे। आगे तक के लोगों को पता चलेगा कि क्रिकेट एसोसिएशन में अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जैसे कह रहे थे, सरकार इसका संज्ञान लेगी, और केडी सिंह बाबू स्टेडियम में तो ये लीग कराना भूल ही जाए, क्योंकि कोई नहीं सरकार चाहेगी कि ऐसी भ्रष्ट संस्था जो है कोई टूर्नामेंट सरकारी से उसमें कराए। युवा भी हमारे साथ में है, तो उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मैम तरुण लोहानी। क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये LPL हुआ, इसके ट्रायल ऐसे हुए थे, जो लड़के इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं वहाँ ट्रायल देते हैं, और हम लोग ऐसे देख रहे हैं सेलेक्टर अपना चाय नाश्ता कर रहे हैं, लड़कों को देख नहीं रहे, क्योंकि उनको जो लेना वो पहले से ले चुके हैं। हम लोग बेवकूफ़ हैं जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मिडिल क्लास के लड़के, हम लोग सोच रहे हैं मेहनत से खेलेंगे। नहीं, जो गुलामी करेगा, जो हाथ जोड़ेगा इनके, वो आगे बढ़ेगा। ये हो चुका है लखनऊ क्रिकेट एसोसिएशन, ये अपने सेलेक्टर बैठाते हैं। क्रिकेट कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं क्रिकेट? मैम मैं 6 साल से। 6 साल। तो 6 साल की मेहनत में क्या नतीजा आया? मैम नतीजा यही है, अपने पूरे दम पे ग्राउंड पे जाते हैं, फिर पीछे देखते हैं चाय नाश्ता चल रहा, हम लोग सोचते हैं हमारे लिस्ट में नाम आएगा, लिस्ट देखते हैं तो लिस्ट में किनका नाम रहता है, जो इनसे पर्सनल ट्रेनिंग लेंगे, जो इनसे गुलामी करेंगे, जो जय हिंद से हर वक्त करते रहेंगे, उनका सिलेक्शन होता है, हम लोग का नहीं होता है। मैम मुर्दाबाद। आप क्या कहना यही कहना चाहेंगे मैडम कि जो है ये लखनऊ प्रीमियर लीग के नाम पर जो है टोटल बाहरी लीग हो रही है। इसमें जो लड़के सारे लिए गए हैं वो सारे बाहरी हैं। कोई भी लड़का यहाँ का ऐसा नहीं है जो यहाँ पे लखनऊ में जो परफॉर्मेंस कर रहा हो वो खेल रहा हो, और इसका नाम लखनऊ प्रीमियर लीग रखा गया है। और ये लीग जो है बिल्कुल टोटल भ्रष्टाचार में सारा हो रहा है, कुछ इसमें नहीं हो रहा है। सिलेक्शन के नाम पर मैं आपको बताऊं, C डिवीजन में 70-80 टीमें हैं, जिनसे हर एक टीम 30,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देती है, और उसका तो ऑक्शन भी नहीं हुआ है। आप एक समझ लीजिए, A और B का तो केवल ऑक्शन हुआ है, C का ऑक्शन भी नहीं हुआ है। जो C के बच्चे परफॉर्मेंस करके वहाँ पे जा रहे हैं, इनका नाम ऑक्शन में दर्ज हुआ है, उसका तो ऑक्शन भी नहीं हुआ है। हम लोग के साथ धोखा हुआ है, ये धोखा हम लोग नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे महिलाएं भी कुछ बैनर लेके खड़ी, योगी जी ईमानदार सरकार में नहीं चलेगी लखनऊ क्रिकेट एसोसिएशन भ्रष्टाचार को लेकर के। तो मैम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पूरा लखनऊ प्रीमियर लीग पूरा भ्रष्ट है। इसमें जो सिलेक्शन बच्चों का हुआ है वो केवल पैसा लेकर हुआ है या सोर्स से हुआ है। ये बच्चे जो दिन रात धूप में पसीना बहाकर मेहनत करते, गर्मी में, जाड़े में, बरसात में, इनके साथ में इनकी पेरेंट्स की मेहनत है, उनकी उम्मीद है उन माँ बाप की। ये बच्चे कोचेस की उम्मीद है, कोच कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन ये लखनऊ प्रीमियर लीग बिल्कुल भ्रष्टाचार से युक्त है। उसने क्या किया, जो सिलेक्शन किया है वो न्यायपूर्वक नहीं किया है। वहाँ पर बच्चे हमारे परेशान हो रहे हैं। लखनऊ प्रीमियर लीग नाम है और लखनऊ के बच्चों का सिलेक्शन नहीं है। ये बिल्कुल अन्याय है हमारे बच्चों के साथ। आज हमारे सारे कोच, हमारे सारे खिलाड़ी जो देखे धूप में खड़े हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कितना परेशान है क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इनकी मेहनत पानी में मिल गई है। ये अपने आप को हताश, बिल्कुल डिसअपॉइंट महसूस कर रहे हैं। ऐसे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर आप हमें ज्ञान देते हैं कि डिप्रेशन में मत जाइए। ये कहाँ का न्याय है? आप हमें डिप्रेशन में डालते हैं, आपका भ्रष्टाचार हमें डिप्रेशन में डालता है। हमारे माँ बाप जो हैं
वो परेशान हो जाते हैं। हमारे बच्चे कहाँ जाएं, पूरी जिंदगी अपना क्रिकेट में लगा दिया उन्होंने, पूरी अपनी लाइफ लगा देते, पढ़ाई छोड़कर सिर्फ उनका यही रहता है कि हमें आगे बढ़ना है। और आप उनके साथ कर क्या रहे हैं? बिल्कुल न्यायपूर्वक न्याय नहीं दे रहे। जो लखनऊ प्रीमियर लीग का इस बार सिलेक्शन हुआ है उसको बंद करिए, उसका दोबारा पुनर्विचार करिए और बिल्कुल न्यायपूर्वक आप इसका सिलेक्शन करिए, अन्यथा हम ये होने नहीं देंगे। और बिल्कुल जितनी बार धरना प्रदर्शन करना पड़ा हमें धरना प्रदर्शन करेंगे। रद्द करके यहाँ इनका ऑक्शन रद्द करके इनको दोबारा से ऑक्शन करना चाहिए। और ये इन्होंने कितने सैकड़ों बच्चों से 1,000 रुपए फीस का लिए। जिन बच्चों को सेलेक्ट नहीं किया है उन बच्चों की फीस तो उनको वापस करनी चाहिए। इतनी तो ईमानदारी होनी चाहिए कि आप खुलेआम पैसा मांग रहे हो। उसके बाद जो सारे बच्चे अच्छे घरों के नहीं हैं, कुछ बहुत अंडर प्रिविलेज बच्चे, मेरा भी बच्चा खेलता है, मैं भी जाके स्टेडियम में बैठती हूँ तो मैंने देखा है कि पूरे परिवार ने कितना सैक्रिफाइस किया। और जो बच्चे क्रिकेट खेलते वो सिर्फ क्रिकेट में ही है, फिर उनकी पढ़ाई भी नहीं हो जाती। तो उन बच्चों को तो आप किसी लायक नहीं छोड़ रहे हो, ना उन बच्चों के पास पढ़ाई है, वो पढ़ पा रहे हैं। अगर खेल को पूरा टाइम दिए तो पढ़ाई साथ में नहीं हो सकती। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में। क्रिकेट कोच हूँ एक, मैं चीज़ों को देख रहा हूँ कि किस तरह से गरीब घर के बच्चे जो खेलते हैं, जिनके लिए 1,000 रुपया बहुत बड़ी अहमियत रखता है, आपने उन लड़कों से 1,000 रुपया और किसी से 1,500 रुपये जो बॉलिंग कर रहे हैं और बैटिंग कर रहे हैं उनसे 1,500 रुपये लिए जा रहे हैं। जैसे लग रहा है कि कोई कैम्बो चल रहा है पिज़्ज़ा हट वाला, तो उस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, दुर्दशा सबसे ख़राब है कि एसोसिएशन से कोई आदमी नहीं आया जो हमारा विज्ञापन लेता है। आपने एक IAS को भेजा था जिसको खेल के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, और जिस तरह से वो खिलाड़ियों से बात कर रहा था तो जिससे वो लग ही नहीं रहा था, बहुत नॉनसेंस तरीके से उन्होंने खिलाड़ियों से बात करी। और जो भी एसोसिएशन के विरोध में जो कोचेस रहते थे, आज आपने 100 लोगों की जो मेंबर बनाया उसमें उन सबको भी डाल दिया। तो वो कोचेस भी जो है उतने ही गुनाहगार हैं जितना क्रिकेट एसोसिएशन गुनाहगार है। वो भी खिलाड़ियों के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। अगर धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं हुआ और जो है आगे जो है इस जो है आपका संगठन का विघटन नहीं हुआ तो क्या करना है? देखिए, खिलाड़ियों की मांग है और जो भी यहाँ पे सीनियर कोचेस जो लोग भी आए हुए हैं, हमने 10 दिन का टाइम दिया है कि अगर 10 दिन में आपने जो है इसका पूर्ण ट्रायल जो है सच्चे तरीके से अच्छे कोचेस सेलेक्टर्स के बीच में अगर आपने ट्रायल नहीं कराया तो हम इसका भरपूर आंदोलन करेंगे। हम कोर्ट भी जाएंगे, हम विधानसभा का भी घेराव करेंगे, हम खिलाड़ियों की लड़ाई करेंगे। हम खामोश होने वाले लोगों में से नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या कहना चाहेंगे? क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ बेसिकली क्रिकेट से इन लोगों का लेना देना कुछ भी नहीं है। इनका ये इन्होंने गैंग बना रखी है, 10-12 लोग इसमें जुड़े हुए हैं। उन लोगों का सिर्फ एक टारगेट होता है कि कहाँ से कैसे पैसे इकट्ठा करें, कि कहाँ पे किस पेरेंट के पास पैसे वाला पेरेंट है उसको पकड़ो, उसके लड़के को सेलेक्ट करो और टैलेंट से कुछ। यानी क्रिकेट का खेल नहीं है, सारा पैसा पूरा पैसे के लिए गैंग बना रखी है। सब ऐसे गैंगस्टर की तरह काम कर रहे हैं सब। तो क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से हैं आप? मैम, मैं लखनऊ से हूँ, मेरा नाम है रिजवान और इसी क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ के लिए क्रिकेट खेलते हैं हम लोग। कितने सालों से? सर, मुझे 8 साल मैम हो गए। 8 साल से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, दिन और रात मेहनत करता हूँ। एक उम्मीद की किरण जगी थी कि ये LPL होगा जिससे हम खिलाड़ियों की किस्मत कुछ सुधरेगी, पर ये जो दलाल बैठे हुए हैं इन सब ने हमारी किस्मत बेच रखी है। सपने तो मैम इंडिया खेलने के लिए थे कि हम एक दिन अपने देश का नाम रोशन करेंगे, पर ये लोग जो बैठे हुए हैं, क्रिकेट उनके हाथ में है। जो कहीं झाड़ू लगाते थे, कोई अलमारी बनाता था, उनके हाथ में क्रिकेट की बागडोर दी गई थी। क्रिकेटर्स जो हैं वो बेचारे कहीं अजीब सा काम कर रहे हैं, पर क्रिकेटर्स की कोई सुनवाई नहीं है। जो पैसे वाले थे, जो पावर वाले थे, उन्होंने ये कुर्सियां पकड़ रखी है और 10 साल से वो कुर्सियां छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे रील और वीडियोस बहुत देखते होंगे जिसमें युवाओं का एक सपना होता है उनकी जर्सी पे इंडिया लिखा हो। तो ऐसे ही इन लोगों का भी सपना था कि ये लोग भी इंडिया के लिए खेलें और आगे बढ़े, लेकिन इनके सपने 8 साल की मेहनत, किसी की 8 साल की मेहनत, किसी की 6 साल की मेहनत जो है असफल रह गई और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैम देखिए, ये तो आप 8 साल बता रही हैं, मुझे 6 साल क्रिकेट छोड़े और मुझसे मेरे साथ से खेल रहे हैं कम से कम 15 साल 16 साल इन लोगों को हो गया है क्रिकेट खेलते हुए लखनऊ की तरफ से। लखनऊ क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ से जितने भी मैचेज होते हैं लखनऊ के अंदर, लखनऊ के बाहर, ये लड़के खेलने जाते हैं।
ठीक है। 16 BCCI का काम किया है इसने 2 बार उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश से खेले हैं, 2 साल उत्तर प्रदेश से खेले हैं, 16 खेले हैं सीनियर। और बहुत सारे उत्तर प्रदेश खेले हुए लड़के, बहुत सारे करंट यूपी खेल रहे लड़के, उनको लखनऊ के भी अगर होते हुए लखनऊ के अगर उसमें खेलने का मौका नहीं मिला है तो आप इससे बताइए, इससे बड़ा गलत और भ्रष्टाचार वाली बात क्या हो सकती है, बताइए आप। जितने भी जो पदाधिकारी बैठे हैं यानी कि संगठन के जो उच्च अधिकारी, तो लोग क्या कहते हैं आप लोगों को खेलने क्यों नहीं दिया जाता? अब उनका ये मानना है कि जो बैठे हुए वहाँ पे जो टीम के जो फ्रेंचाइजी के ओनर्स हैं, ये उन्होंने ये उन्हीं के लेवल पे उन्होंने अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया है कि किसको उनको लेना है कि नहीं लेना है। योग्य कौन अयोग्य नहीं। ऑक्शन में जो बैठे थे, ऑक्शन ले रहे थे, उनकी खुद की एकेडमी चलती है, वो खुद के लड़कों को खिला रहे हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है, जो अच्छे लड़के उनको खिलाएं। लेकिन जिन्होंने यहाँ पे 15 साल से लखनऊ में क्रिकेट खेली है, लखनऊ को सब कुछ दिया है, ऑल इंडिया के जितने टूर्नामेंट हैं वो बाहर जाते हैं, जिताते हैं, CL के जितने ट्रॉफीज होते हैं जिताते हैं, जितने अच्छे प्लेयर हैं जिन्होंने करंट यूपी को रिप्रेजेंट किया है, उनका नाम इस लीग में नहीं आया है, तो ये मतलब लखनऊ वालों के लिए बहुत शर्म की बात है। और मतलब जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी अच्छे से अच्छे जो करंट खेल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नामी खिलाड़ी हैं, उसमें मैं खुद शामिल होता हूं। मैं यूपी टिम्बर क्रिकेट क्लब से खेलता हूं और मतलब सारी जो BBD लीग जो मतलब लखनऊ की सबसे बड़ी लीग है, उसमें हमारी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही है। मतलब लास्ट 10 साल से जो टॉप परफॉर्मर रहे हैं, उनका नाम तक इस LPL लीग में नहीं आया है, तो ये मतलब हम लोग के लिए बहुत शर्म की बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि एसोसिएशन ये बाहरियों का विरोध इसलिए नहीं करेगी, उसका रीज़न ये है क्योंकि जिस दिन LPL का ट्रायल हो रहा था उस दिन तक इन्होंने रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन रखी थी, जो ये दिखाता है कि एसोसिएशन खुद नहीं चाहता है कि यहाँ के खिलाड़ी खेलें। अगर वो चाहते तो वो रजिस्ट्रेशन विंडो वो 2-3 महीने पहले ही बंद हो चुकी थी। इन्होंने ये फिर क्यों ओपन की? इन्होंने ये इसलिए ओपन की, एक पैसे कमाने का जरिया था, और दूसरी चीज़ ये थी कि यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनको ये मौका ना मिल सके। तो मतलब अगर जो 15 साल से खेल रहे हैं या जो करंट बोर्ड ट्रॉफी खेल रहे हैं, जो करंट मतलब इंडिया अंडर 19 रिप्रेजेंट करके आ रहे प्लेयर्स, उनको भी मौका नहीं मिला है, तो ये एसोसिएशन और लखनऊ के जितने अच्छे मतलब क्लब वाले हैं, उन्होंने मतलब इस चीज़ में साथ नहीं दिया हमारा। तो सरकार से क्या मांग करना चाहिए? सरकार से इसी चीज़ की मांग है कि इस लीग को मतलब अगर ये लीग होनी है तो यहाँ के प्लेयर्स को मौका मिले, और जो डिजर्विंग प्लेयर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे प्लेयर हो जाएंगे, लेकिन जो डिजर्विंग है, आप BBD लीग उठाइए, BBD लीग A, B, C डिवीजन होती है लखनऊ में, वो सबसे बड़ी लीग होती है, और ये बोला जाता है कि वो लखनऊ की ऐसी लीग है जो इसमें परफॉर्मेंस करता है, और सब नॉन प्लेयर होते हैं उसमें, सब अच्छे प्लेयर होते हैं, जो रणजी ट्रॉफी खेल रहा होता है, 16, 19 जितनी जूनियर ट्रॉफी होती है, जितनी सीनियर ट्रॉफी होती है, सब वो लीग खेलते हैं और सब अच्छे लड़के हैं। तो उसके चेयरमैन, उनसे बात करिए आप। जी, उन्हीं तक ये आवाज़ पहुंचानी है, उनको भी पता है कि ये प्रोटेस्ट होने वाला है, क्योंकि ये सोशल मीडिया, इससे पहले जो सोशल मीडिया के थ्रू ये मैसेज जा चुका है और वीडियोस बहुत वायरल हो चुकी हैं। आप क्या कहना? मैम, जब UPCA के सिलेक्शन होते हैं, जब ट्रायल की बात है, जब सिलेक्शन जब बात आती है तो इन लोग पूछते हैं कि तुम्हारा BBD लीग में परफॉर्मेंस क्या है। तो जो शहर की मेन क्रिकेट की स्थिरता है वो BBD लीग के ऊपर है, मेन परफॉर्मेंस उसका देखना चाहिए ना इन लोगों को। ये लोग वही का परफॉर्मेंस नहीं देख रहे, हम लोग इन लोगों को मौका नहीं देगा। आप बताइए, लखनऊ के KD सिंह में जो शहर के बीचों बीच में आयोजित टूर्नामेंट हो रहा है, वहाँ पे जब टूर्नामेंट होगा, पब्लिक पूरी लखनऊ की हम लोग के लोकल से प्लेयर खेलने देखने आएगी, या बाहर के प्लेयर रिद्धि राज शर्मा और ये घनश्याम उपाध्याय, इन जैसे प्लेयर को देखने आएगी? तो हम लोग का मेन साफ मांग हम लोग की ये है कि जो लखनऊ की लीग हो रही है, इसमें 2 खिलाड़ी बस बाहर के रखे जाए, बाकी सब लखनऊ के ही खेल बस हम लोग। क्योंकि लखनऊ में जो खेल हो रहा है, अगर लखनऊ के ही छात्र और लखनऊ के खिलाड़ियों को जब यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी तो कैसे ही युवा बढ़ेंगे? तो इसी को लेकर के यहाँ पे BBD बैडमिंटन अकेडमी में पूरा जो है धरना प्रदर्शन किया गया। आज हम आपको लेकर के आए थे गोमती नगर के BBD बैडमिंटन अकेडमी में लेकर के आए थे, जहाँ पे क्रिकेट प्लेयर एसोसिएशन के द्वारा जो यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। लखनऊ के युवाओं के साथ में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा हो, वो सभी युवा खिलाड़ी भ्रष्टाचार की तक पे चढ़ रहे हैं, जिसको लेकर के यहाँ पे पूरा जो है धरना प्रदर्शन किया गया। क्रिकेट प्लेयर एसोसिएशन के द्वारा पूरा धरना प्रदर्शन किया गया। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूँगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ के साथ में। ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तानाशाही नहीं चलेगी, नौकरशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नौकरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार नहीं चलेगी। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।